This is the course to book of English literature. Lesson number 5. How the butterflies came to be. Today I will explain the another part of this lesson. So open your page number 54. They looked like dancing colors in the air, and then the butterflies began to sing. Oh, this is wonderful. We have never seen anything so beautiful as this. People said. Happiness shone on their faces once again. But the birds were not happy. It is not fair, elder brother. They complained. We were different from the others. Each of us had a special song. But now you have given our songs to the new creatures. We are not special anymore. Elder brother thought for a while. You are right. I should not have done it. With these words, elder brother took away the songs from the butterflies and gave them back to the birds. The birds returned happily, each singing its song. Since then, butterflies have the lovely colors of the world, but they are silent. Have you ever heard a butterfly making a sound? They look like dancing colors in the air. वह लोग जो थी तितलियाँ जो थी वो मानो ऐसी लग रही हो जैसे कि डांसिंग नाचता हुआ रंग हो हवा में जैसे रंग सब नाच रहा हो. And then the butterflies begin to sing. और तभी तितलियाँ जो हैं फिर से गाना शुरू कर देती है. ओह, दिस इज़ वंडरफुल. वाह, ये क्या है? ये तो अनोखा है. वी हैव नेवर सीन एनीथिंग सो ब्यूटीफुल एज दिस. हम लोगों ने इस तरह की खूबसूरत चीज़ आज से पहले कभी नहीं देखी है. पीपल सेड, लोगों ने कहा. हैप्पीनेस शोन ऑन देयर फेसेस वंस अगेन. खुशी जो थी उनके चेहरों पर जगमगा रही थी. एक बार फिर से उन लोगों के चेहरों पर खुशी जगमगा रही थी. बट द बर्ड्स वर नॉट हैप्पी. लेकिन चिड़िया जो थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी. इट इज़ नॉट फेयर. एल्डर ब्रदर दे कंप्लेन. ये सही नहीं है. ये क्या नहीं है? इट इज़ नॉट फेयर. ये सही नहीं है. ये सही न्याय नहीं है. एल्डर ब्रदर दे कंप्लेन. वह लोग जो थी चिड़िया जो थी वो एल्डर ब्रदर को कहती हैं ये सही फैसला नहीं है. वो लोग शिकायत करती हैं एल्डर ब्रदर से. वी वर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. हम लोग जो थे दूसरे लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे, बिल्कुल विभिन्न थे. Each of us had a special song.
हम सभी लोगों के पास एक ख़ास क्या था, सॉन्ग था, एक ख़ास गाना था। बट नाउ यू हैव गिवन आवर सॉन्ग्स टू द न्यू क्रिएचर्स। लेकिन आप क्या किए हैं, आप हम लोगों के गानों को किसी नए जानदार को दे दिए हैं, किसी नए क्रिएचर्स को दे दिए हैं। किसी नए जंतु को दे दिए हैं। वी आर नॉट स्पेशल एनी मोर। हम लोग पहले जितने खास नहीं रहे अब। एल्डर ब्रदर थॉट फॉर अ वाइल। वो जो एल्डर ब्रदर रहते हैं वो कुछ समय के लिए सोच रहे थे उस वक्त। यू आर राइट, तुम लोग सही कहते हो, तुम लोग सही हो। आई शुड नॉट हैव डन इट। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। विद दीज वर्ड्स एल्डर ब्रदर टुक अवे द सॉन्ग्स फ्रॉम द बटरफ्लाइज एंड गेव देम बैक टू द बर्ड्स। एल्डर ब्रदर जो रहते हैं वो क्या करते हैं, चिड़ियों का जो गाना रहता है वो तितलियों से ले लेते हैं और फिर से चिड़ियों का गाना उन लोगों को लौटा देते, उन लोगों को वापस कर देते। द बर्ड्स रिटर्न हैप्पीली। चिड़िया जो रहती हैं वो खुशी खुशी चले जाती हैं, वापस हो जाती हैं। ईच सिंगिंग इट्स सॉन्ग। और हर एक चिड़िया अपने अपने गाने को गाती है। Since then, butterflies have the lovely colors of the world, but they are silent. Have you ever heard a butterfly making a sound? तब से लेके अब तक तितलियाँ जो है उन लोगों के पास बहुत ही अद्भुत रंग है, बहुत ही प्यारा कलर्स है, लेकिन वह लोग जो है वो क्या है, खामोश है। क्या तुमने कभी सुना है कि तितलियाँ कुछ आवाज़ निकाली है या तितलियों में आवाज़ होती है? व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ हैप्पीनेस? ऑपोजिट मतलब होता है विलोम। हैप्पीनेस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सैडनेस या अनहैप्पीनेस भी कह सकते हैं। हैप्पीनेस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सैडनेस। SADNESS, सैडनेस। बिगिन में होता है शुरू करना या शुरू किया। वंडरफुल में होता है अनोखा। नेवर मिस होता है कभी नहीं। ब्यूटीफुल मिस मतलब होता है खूबसूरत। हैप्पीनेस मतलब होता है खुशियाँ। शोन मिस होता है जगमगाना। वंस अगेन दोबारा। हैप्पी मिस होता है खुश। फेयर मिस होता है न्याय।
कंप्लेन मीन्स होता है शिकायत किया। स्पेशल मतलब होता है खास। सॉन्ग्स यानी कि गानों को कहते हैं क्रिएचर्स। क्रिएचर्स मतलब होता है जंतु। थॉट मीन्स होता है सोचा। राइट मीन्स होता है सही। टू का भी मतलब होता है ले लिया। गैप मीन्स होता है दे दिया। गिव का ये क्या है, V2 है। गिव मीन्स होता है देना और गैप मीन्स होता है दिया। हैप्पीली यानी कि खुशी खुशी। रिटर्न मीन्स होता है वापस करना या वापस किया। ईच मीन्स होता है हर एक। सिंस देन तब से अब तक। साइलेंट मीन्स होता है खामोश। हियर मीन्स होता है सुनना। मेकिंग मीन्स बनाना। साउंड यानी कि आवाज़। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दिया गया है, आप लोग को वर्ड मीनिंग याद कर लेना है सारा। कंप्लेन COMPLAINED। Said that you were unhappy or angry about something special, important for a reason. Creatures, living things that are not plants, birds, insects, animals, humans, etc. Said that कंप्लेन मीन्स होता है शिकायत करना, यानी कि ऐसा कुछ कहा जाए जिससे सुनने के बाद क्या हो, लोगों को गुस्सा आए या फिर लोग नाखुश हो। स्पेशल, इम्पॉर्टेंट फॉर अ रीज़न, किसी वजह से बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी कि स्पेशल मीन्स होता है ख़ास। क्रिएचर्स, क्रिएचर्स कहते हैं लिविंग थिंग दैट आर नॉट प्लांट, वो जानदार चीज़ें जो पौधे नहीं हो सकते, पौधे नहीं हो, क्या क्या हो जाएंगे, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, etc. Adapted from a native American legend. We have completed this lesson. Next day we will complete the exercise of this lesson.